बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, उम्मीद की बात करेंगे, हौसले की बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो यूरोप आजकल जिस चीज़ पर कर रहा है रिसर्च, कि हमारी सोच हमारे अपनी शख्सियत की ज़ामिन होती है। तो हम सोच पर बात करेंगे। तो डेल कार्नेगी अपनी किताब स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कहते हैं कि कुछ दिन पहले मुझे रेडियो पर एक इंटरव्यू देने का इत्तेफाक हुआ। तो रेडियो पर मुझसे सवाल किया गया कि आपने ज़िंदगी में सबसे अहम सबक क्या सीखा। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि मैंने रेडियो पर जवाब दिया, कहा कि सबसे ज़िंदगी में अहम सबक मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा वो मेरे ख़यालात से आगाही है। यानी मैंने ज़िंदगी में ये सीखा कि मैं ख़यालात के किस दोराहे पर खड़ा होता हूँ। यानी इंसान जो कुछ सोचता है वही उसकी शख्सियत का आईना होता है। एक कोटेशन है, एमर्सन कहते हैं कि हम सारा दिन जो कुछ सोचते हैं वही हमारा आउटपुट होता है। यानी जो सोच हमारे जहन पर आती है वही हमें ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। चाहे सोच तो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। नॉर्मन एक फिलासफर और आथर है, वो कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारी शख्सियत सबसे अहम होती है, मगर हमारी शख्सियत का कोई भी हमारी ज़िंदगी में रोल नहीं होता। सिर्फ हमारे ख़यालात हमारी आमाजगाह होते हैं, हमारे ख़यालात ही हमारी सारी कायनात होते हैं। इस पर एक रिसेंटली जर्मन अखबार में एक डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की। वो अपना एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। कहते हैं कि मैंने 3 मरीज़ों को इकट्ठा किया, उन्हें एक ही रूम में बिठाया और उन्हें मैंने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसमें कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ पॉजिटिविटी थी। कहते हैं जैसे मैंने उनको वो स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनने के बाद जब मैंने उनको चेक किया तो एक मरीज़ की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और एक की नॉर्मल थी और एक की बिल्कुल ही स्लो हो गई थी। अब कहते हैं उस धड़कन के बाद जब मैंने उस स्टोरी का थीम उनसे पूछा तो एक ने मुझे वो नेगेटिव साइड्स बताई जिनकी धड़कन तेज़ हो गई थी, जिसकी नॉर्मल थी उसने नॉर्मल वे में लिया था, और तीसरा जिसकी बहुत स्लो हो गई थी धड़कन, कहते हैं उसने पॉजिटिविटी को बहुत ही कम रेशो में नीचे तक ले आए थे। अब कहते हैं यही इंसान है। ज़िंदगी में हमारे साथ वाक़यात एक ही पेश आता है। लोग बहुत अफराद बहुत से होते हैं, मगर कोई उसे नेगेटिविटी की सिंध में ले जाता है, कोई पॉजिटिविटी की सिंध में ले जाता है। तो हमारी ज़िंदगी सारी डिपेंड करती है हमारे ख़यालात पर। अगर हम ख़यालात को पॉजिटिविटी में लेंगे तो वो मुस्बत अंदाज से चलेगी। एक और एग्जांपल चाहूँगा कि शेयर करूँ। अमेरिकन एग्जांपल है कि एक लेडी कहते हैं कि जब अमेरिका में खाना जंगी ख़त्म हुई थी तो उससे इफ़ेक्टेड थी और घर से निकली थी, सर्द रात थी, बारिश चल रही थी, तो एक दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। रात का समा था, बारिश बहुत तेज़ थी। तो कहते हैं कि दरवाज़ा खुलते ही एक ज़ईफ़ औरत सामने आई। तो उस औरत ने उसे कहा कि मुझे अपने ही बेटे ने घर से निकाल दिया है, मैं बहुत सताई हुई हूँ, मगर मुझे एक कोना चाहिए जहाँ मैं कुछ लम्हात सोचकर अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करना चाहती हूँ। बड़ी हैरत की बात है, अमेरिकन सोसाइटी है। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा कि एक कमरा मेरे पास ऐसा है जहाँ खाली रहता है, जहाँ तुम बैठकर सोच सकती हो और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ डिसाइड कर सकती हो। वो औरत अंदर गई और उसे सारी रात पनाह दी गई और उसने अपने ज़िंदगी के मुतल्लिक़ सोचा। सुबह जब वो निकली है तो बूढ़ी औरत को कहा कि एक शादी मेरी नाकाम हो चुकी, दूसरी शादी में मेरा शोहर दुनिया से चला गया, एक बेटा है, उसने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मैं एक आवारागर्द औरत हूँ। और हकीकत भी यही थी। वो औरत जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एक आवारागर्द औरत कहलाती थी। आज वो बेबस थी। सुबह कहते हैं कि जैसे निकली है उसने कुछ सोचा है और ज़िंदगी की काया पलट दी है, मगर कहते हैं कि परेशानियों ने उसका दामन नहीं छोड़ा। फिर जब वो कहीं गई हैं, एक ठिकाना तलाश किया है तो उसे फालिज ने हमला कर दिया। अब कहती हैं कि वो ज़िंदगी में बदतरीन हालात से गुज़र रही हैं। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि वो लम्हा था जब शोहर ने साथ छोड़ दिया हो,
बच्चे ने घर से निकाल दिया हो, फालिज ने मुझ पर हमला किया हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ। कहती हैं उन्होंने मजहबी किताब खोली है, बाइबल खोली है, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है, उसमें एक फालिज ज़दा शख्स को उसके सामने लाया जाता है, एक जुमले ने उसकी ज़िंदगी की काया पलट दी है। उस जुमले में था कि फालिज ज़दा शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब ये ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, अब हौसला तुम्हारा अपना है, अगर तुम हिम्मत करके बिस्तर से उठोगे तो खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा, और हिम्मत से अगर चलना सीखोगे तो ये मर्ज़ तुम्हारा दामन छोड़ देगा। तो वो औरत कहती हैं कि मैंने फ़ौरन ये फ़ैसला किया कि मैं बिस्तर से उठूं कि खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मैं अपने हौसले के साथ आगे बढ़ूं। तो कहती हैं कि हैरत की इंतहा नहीं थी, मैं जैसे ही अपने बिस्तर से उठी हूँ तो मैं फ़ौरन फालिज से आज़ाद हो गई हूँ और घूमने फिरने लगी हूँ। वो लेडी 1908 में फौत हो चुकी हैं, 89 ईयर उनकी उम्र है, उनका नाम है एडी बेकर। एडी बेकर कहते हैं अमेरिकन ऑथर हैं, न सिर्फ वो हैं मगर चर्च की एक फाउंडर भी हैं। उनकी किताब साइंस एंड हेल्थ बहुत शोहर आफाक है और उन्हें प्राइज़ भी मिला है। वो कहती हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में, अगर ज़िंदगी में मैंने 2 लम्हे न पाए होते, एक बूढ़ी औरत का दरवाज़ा खुलना और मैं अपने सोचों से वाबस्तगी को कनेक्ट करना, और दूसरा तजुर्बा कि मैंने यीशु मसीह का वो जुमला जो मुझे फालिज से आज़ाद करवा कर ज़िंदगी की तरफ ले गया। अब कहने का मकसद, ज़िंदगी में 2 चीज़ें अहम होती हैं, एक हमारी जहनी हम आंगी अल्फाज और सोच, और दूसरा हौसला। अगर ज़िंदगी में हम हौसले के साथ आगे बढ़ें और पॉजिटिव सोचों के साथ चलें तो कोई बैद नहीं है, ज़िंदगी में बड़े से बड़े मसाइल से हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।